हेलो दोस्तों, मैं हूं जावेद सर। इस रिलेशन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। तो देखते हैं प्रश्न को। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है तो देखते हैं। लिख चुके हैं यहाँ पे, देखिए आप क्या लिखा हुआ है। यदि सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर हमको यहाँ दे चुका है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। एक इसमें ये है और एक इसमें ये है। यानी यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कुल कितना त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो 6 में से एक तो दे चुका है, तो हमें कितना ज्ञात करना है, 5। यानी 5 त्रिकोणमितीय और हमें ज्ञात करना है, लेकिन एक दे चुका है। क्या दिया है तो देख लीजिए, यहाँ पे दे दिया है सेक थीटा बराबर, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। अब इस क्वेश्चन में देखिए, या तो ए बी सी कुछ भी नहीं लिखा है, कोण का क्या द्वारा डोनेट किया है, सूचित किया है, थीटा द्वारा। जब भी इस टाइप का प्रश्न हो या किसी भी फॉर्मेट में अगर अन्य रेशियो जब भी पूछे, अनुपात पूछे, ऐसा क्वेश्चन मिले, तो आप हमेशा याद रखिए कि सबसे पहला काम जो होता है वो क्या करेंगे, हम वहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे। अब कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, तो समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज बना है। अब देखिए, ये इसके बारे में भी हम पहले बता चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी बताए कि यहाँ जो दिया हो रहा था वो कौन सा कोण होता है, न्यून कोण। आप यहाँ नहीं लिख सकते, यानी थीटा यहाँ या तो यहाँ। तो चलिए हम थीटा यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखें, थीटा हम यहाँ लिखें। यानी आप थीटा जो है या तो यहाँ लिख सकते हैं या तो यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ थीटा लिखा हुआ है तो थीटा यहाँ लिख सकते हैं, या तो यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ समकोण लिखा जाता है, यानी जिसका 90 डिग्री हो, ये न्यून कोण होता है। अब देखिए इस कोण के लिए, इस कोण के लिए ये क्या होगा, इस कोण के लिए देखिए, इस कोण के लिए लंब हो जाएगा और ये मेरा आधार हो जाएगा और ये मेरा कर्ण हो जाएगा। अब इसको पहले आप भुजा पे दर्शाइए। तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यानी कर्ण मेरा कितना है, 13। हम यहाँ पे कर्ण लिख देंगे। कर्ण 90 डिग्री के सामने ये तो फिक्स रहता, लिख दिया। आधार, तो इस थीटा के लिए आधार क्या होगा, तो ये होगा, यही होगा, क्योंकि ये कर्ण है और इस थीटा के लिए इसके सामने, यानी इसके सामने वाली ये क्या होगा, लंब। तो ये लंब और ये कर्ण, तो ये बचा हुआ क्या रहेगा, आधार। ये क्या हो गया, आधार। कर्ण दे दिया है, आधार दे दिया है, ये भुजा की लंबाई नहीं दिया हुआ है। तो हम इसे या तो इंग्लिश के लेटर मान लेते हैं, यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो अब हमको क्या चाहिए, ए बी का मान चाहिए। यानी पहले तीनों भुजा का मान निकाल लेंगे, तब जाके अन्य रेशियो निकालेंगे। त्रिभुज के ये दोनों भुजा दिया और ये भुजा कैसे निकलेगा, तो ये कर्ण है और ये आधार दिया, यानी लंब बराबर। तो लंब बराबर दिया हुआ, तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, यानी ए बी बराबर क्या होगा, तो कर्ण में से ही घटाएंगे बी सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना दिया हुआ, 13 का स्क्वायर, और बी सी कितना दिया, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और 100 कितना होगा, 144। इस दोनों को घटाइएगा तो कितना होगा, 25। 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो 5। यानी ए बी का मान नहीं दिया हुआ था, वो दे चुका है। कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ। अब त्रिभुज की तीनों भुजा का मान ज्ञात हो गया। अब देखिए अन्य क्या क्या है, तो हम पहले लेते हैं साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए थीटा के लिए लंब कौन होगा, ये क्या होगा, 5/13। अब क्या निकालेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो बताइए, आधार कौन है मेरा, ये 12, और कर्ण कौन है, 13। साइन थीटा कॉस थीटा आप क्या निकालेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो थीटा के लिए लंब कौन होगा, ये 5, और आधार मेरा क्या होगा
तो 12। अब इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, तो 10 निकाल चुके, तो कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लम, आधार बटे लम। तो कॉट थीटा के लिए आधार क्या होगा 12 और थीटा के लिए ये क्या होगा लम 5। अब क्या बचा है, तो कॉसेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा दे चुका है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटे लम। तो बताइए कर्ण तो बदलता नहीं, कर्ण जो है वो आप लिख दीजिए, उसके बाद लम, तो थीटा के लिए लम कौन है 5। इस तरीक़ा से क्वेश्चन हल कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 6 में क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यानी ये दोनों कोण क्या है न्यून कोण है, यानी 90 के पास नहीं लिखना है, जहाँ कॉस ए और कॉस बी दोनों आपस कॉस ए और कॉस बी दोनों क्या है बराबर है, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, यानी ये हमें प्रूव्ड करना है, ये हमें प्रूव्ड करना है, ये हमको दिखाना, यानी दिखाने का मतलब साबित करना, और ये हमें प्रश्न में दे चुका है, एक ये दिया और एक ये कंडीशन दिया, यानी 3 चीज़ हमें दिखाई दे रहा है। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में ये दोनों कोण क्या है न्यून कोण है, जिसमें कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तो हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो देखते हैं कैसे ये हल होता है। तो यहाँ पे न्यून कोण है और ये एक त्रिभुज बनाएंगे, इसमें क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज, कैसा त्रिभुज बनेगा, तो ये सबको मालूम होना चाहिए पहले से। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के बारे में पहले से हम बता चुके हैं कि पूरे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही उपयोग करेंगे। तो देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना है जिसमें ए और बी न्यून कोण होना चाहिए, यानी आप यहाँ पे सी लिखिए, यानी ए और बी यहाँ नहीं लिख सकते, यानी ये और दोनों क्या है न्यून कोण, ये दोनों न्यून कोण है, तो ये और ये क्या होता है न्यून कोण और ये क्या होता है समकोण। तो यानी यहाँ छोड़ के ए और बी को यहाँ नहीं लिखना, बाकी यहाँ दोनों में से कहीं आप लिख दीजिए। तो चलते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ ए लिखे, बी लिखे और यहाँ पे सी लिखे, तीनों को दर्शा दिए, त्रिभुज के तीनों भुजा के क्या कि तीनों बिंदु को दर्शा दिए ए बी सी। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ देख लीजिए, प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से क्या दिया हुआ प्रश्न में कि कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी ये प्रश्न में ही दिया हुआ हो, तो लिखा हुआ है जहाँ ये दिया हुआ है, तो कॉस ए बराबर निकालिए कॉस ए। हम यहाँ पे कौन सा कोण देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे ए, इसके लिए ए के लिए लंब क्या होगा बी सी, क्या होगा बी सी। कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कोण ए के लिए पहले आप आधार खोजिए, तो कोण ए है, इसके लिए लंब होगा और ये कर्ण होगा, तो ये क्या होगा आधार, तो आधार क्या होगा ए सी और कर्ण क्या होगा ए बी। फिर आप यहाँ पे कॉस बी है और इस बी से कॉस ही लिखा हुआ लेकिन बी, तो बी के लिए ये लंब हो जाएगा, इसके सामने ये है, ये लंब होगा और ये क्या होगा आधार, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण चेंज नहीं होता है। देख रहे हैं ये दोनों नीचे बराबर है, इसलिए ये दोनों कट जाएगा। तो ए सी और बी सी, यानी एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज में ए सी और बी सी, यानी दोनों भुजा आपस में क्या है बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है। तो आप 9th के प्रमेय में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि यदि एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होता है, तो उसका सम्मुख कोण भी आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, यानी ये दोनों भुजा बराबर है, तो इस दोनों के सम्मुख कोण भी बराबर होगा। जैसे देख लीजिए AC, तो AC ये दिखाई दे रहा है, तो इसके सम्मुख कोण क्या होगा, इसके सम्मुख कोण ये होगा, ये भुजा है और इसके सम्मुख कोण क्या होगा B।
तो यहाँ पे कोण बी। BC देख रहे हैं तो BC के सम्मुख कोण, BC के सम्मुख कोण ये भुजा, इसके सम्मुख कोण क्या होगा ए, और हमें यही प्रूव्ड करना था, यही प्रूव्ड करना था, हो गया। हम यहाँ पे देखिए कि भुजा दोनों बराबर, इसलिए भाषा दी कि समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए चूंकि, और ये क्या हुआ, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण ए, ये हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में देखते क्या दिया हुआ, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो यदि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज बनाएंगे, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यानी हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाए, यहाँ पे थीटा दे चुका है, यानी ABC नहीं लिखा है थीटा, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ से यहाँ दोनों में से किसी जगह पे लिख सकते हैं। तो हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, और थीटा यहीं पे मान लिए, थीटा यहाँ पे मान लिए। तो इस थीटा के लिए क्या होगा, इस थीटा के लिए ये हो जाएगा मेरा लंब, और ये क्या होगा आधार, और ये तो फिक्स है, क्या होगा कर्ण, क्या होगा कर्ण। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि क्या दिया, कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा बराबर लिखा हुआ है 7/8। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार, ये मेरा क्या हो गया आधार, और आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो लंब कितना दिया हुआ है 7, यानी ये 7 हो गया। आधार कितना दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ 8, और आधार कितना दिया हुआ है 7, यानी ये दोनों भुजा का मान दे चुका है, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों का मान दे चुका है, यानी कर्ण नहीं दिया होता। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है आप जानते, पहले सबसे पहले आप तीनों भुजा का मान ज्ञात कीजिए। तो कर्ण बराबर सूत्र आप पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है तो 8 का स्क्वायर, ये कितना है 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, और ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा 113, कितना आ रहा है 113, यानी ये जो मान निकला ये AC का मान निकल गया। तो AC बराबर कितना हो गया 113। अब देखिए यहाँ पे हम हल करते हैं, यानी ये मेरा पहला प्रश्न दिया हुआ, तो कैसे हल करेंगे, पहला प्रश्न को पहले लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है इसका, तो लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, क्या लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा। तो या तो आप पहले साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी पहले आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, साइन थीटा और क्या चीज़ का ज़रूरत है साइन थीटा और कॉस थीटा है। या तो आप इसका पहले मान निकाल लीजिए कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बराबर साइन थीटा, तो लंब कितना 8, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या लंब बटे कर्ण, तो कर्ण का मान 113, और कॉस थीटा बराबर क्या है, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना है 7 और कर्ण का मान 113। अब ये इसको रखिए आप, क्या है लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब सबका मान रखिए, ये सबका मान रखते हैं, 1 की जगह पे 1 ही रखेंगे। साइन थीटा का मान कितना निकला है तो 1 8/100, ये फिर 1 माइनस 8/113, यानी साइन थीटा का मान रख दिए, साइन थीटा का मान रख दिए और बटा, फिर देखिए बटा में क्या है तो 1 कॉस थीटा का मान क्या है 7/113 ब्रैकेट बंद, फिर 1 माइनस 7/113। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए तो ये 1 ये दोनों बराबर है, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है। तो आप बीजगणित में पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी एक फार्मूला होता है
आप पढ़े हो है पहले, देख लीजिए कौन सा फार्मूला आता है। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इस दोनों को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा रहेगा तो क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम गुना जो करेंगे इस सूत्र पे बैठ जाएगा, ये दोनों क्या हुआ, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर और 8/113 का स्क्वायर, ये ऊपर हो गया। नीचे 1 का स्क्वायर और क्या है 7/113 का स्क्वायर। अब देखिए ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या यदि रूट में हो तो उसका स्क्वायर क्या होगा, जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट समाप्त होगा और जो संख्या रहेगा वही लिखाएगा। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि अगर मेरे पास √5 है, इसका स्क्वायर दे दिया तो डायरेक्ट 5 लिखिए हल। तो यहाँ भी यही काम किए हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे 1 होगा और ये 7 का स्क्वायर 49 और नीचे कितना होगा 113 है, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1। तो अब देखिए ऊपर को ऊपर से एलसीएम लीजिए, ये दोनों का भिन्न के घटा यानी 113, तो ये 113 माइनस 64 हो जाएगा और नीचे क्या होगा 113 यानी 113 माइनस नहीं कुछ तो 1 और ये 49 हो जाएगा। यानी आप देखिए यहाँ पे क्या किए, इसको ये जो है ये इसका ये लिखे हैं और ये जो नीचे वाला था उसको नीचे लिखे हैं। आप इसको हल कीजिए, 113 में से 64 घटेगा तो 113 में से 64 घटेगा तो कितना होगा 49/113। फिर यहाँ पे घटाइए, 113 में से 49 घटेगा तो 64 और 64/113। अब यहाँ पे इसको हल कैसे करेंगे तो देख लीजिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये 49/113 ऐसे ही रहेगा और ये जो है भाग में है पलट जाएगा, तो गुना जैसे ही देखिए पलट जाएगा, 113 ऊपर जाएगा और 64 नीचे आएगा, ये और ये कट जाएगा। तो मेरा मान क्या निकला 49/64। यही मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए इसी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, cot स्क्वायर थीटा, यानी लिखा हुआ है दूसरा में cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए cot का प्रश्न में ही मान दे चुका है, क्या दिया हुआ है, cot का मान दिया हुआ है कि 7/8। यहाँ पे स्क्वायर इसलिए हम इस पे स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49 और ये 8 का स्क्वायर 64, यही मेरा आंसर हो गया। आप इसे डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये मान यहाँ दे चुका है। अगले प्रश्न के हल को देखने के लिए अगले वीडियो को देखें। आज की वीडियो में बस इतना ही तक। थैंक यू।